जय हिंद क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी चल रही है क्योंकि बहुत कम ही दिन एग्जाम का बचा हुआ है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का, चाहे अदर बोर्ड्स का अगर हम बात कर ले तो। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर यानी क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आ गए हैं और नए अंदाज में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जिस तरह से बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने पिछला चैप्टर सॉल्यूशन जो था वो कंप्लीट किए थे, उसी तरह से हम ये चैप्टर को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा, सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा इस चैप्टर में, चाहे कोई सा भी चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए और कोई भी फालतू और जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो मतलब आपका दिमाग को इधर उधर घुमा रहा है ना, तो उससे दूर रहना है। ठीक है बच्चों? तो बाकी हम हैं ही, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत होता है। 2 मिनट मतलब पढ़ लिए, उसके बाद किसी का मैसेज आ गया तो फिर उधर लग गए अपना लोग, तो वहाँ पर दिक्कत है भाई, वहाँ पे दिक्कत है। उधर अपना लोगों को ध्यान नहीं देना है ना, ध्यान देना है भाई। जब बहुत अच्छा कर लेंगे, जब मार्क्स वगैरह अच्छा ले आएंगे, अगर जॉब हो जाएगा तो भाई अच्छा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना? तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना, वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है ना। समझ में आ रहा है? तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है ये। ठीक है? तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको देखते रहिएगा। ठीक है? हमने पीछे जो है सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसका हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो आईआईटी और जेई नीट में जो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। उसका हम एक सीरीज लाएंगे। ठीक है? उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके लिए टेंशन वाली बात है नहीं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं और उस समय आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ से, मैसेज आ गया, आप यूट्यूब जानते ही कितना बड़ा मतलब शैतान है। एक बार मतलब कोई वीडियो आप देख लिए तो फिर दूसरा वीडियो सजेस्ट करेगा, भाई ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो अगर आपको इस तरह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप एक ही बात याद रखिए, उसके लिए आपको एक ही बात याद रखना है, जब आज आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, जब आज आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, आने वाले दिनों में लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। जी हाँ, तो इसको याद रखना है बच्चों। ठीक है? डिस्ट्रैक्शन आएगा नहीं, डिस्ट्रैक्शन को तो आप खुद ही पालते हो। आप अपने मन पे काबू करके रखो। ठीक है? मन पे काबू कर लिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस चैप्टर को बहुत अच्छे अंदाज में शुरू करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा ये 3rd चैप्टर है क्लास 12 का। ठीक है? तो भाई बात आती है सबसे पहले कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरकार होता क्या है सर? तो बच्चों धैर्य बनाए रखें, धैर्य को खोना नहीं है हमारे सामने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मजा आया ना? अरे भैया मजा दिलवाएंगे ना। मजा आपको नहीं आ रहा है तो मजा दिलवाते हुए चलेंगे। हमको पता है आजकल का बच्चा को मजा चाहिए, जहां पे मजा होगा मजा। ठीक है ना? तो हम समझ सकते हैं, तो आपकी भावनाओं को भी हम समझते हैं, मेरी भावनाओं को भी समझिए। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बाद में तो हम लोग मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है ना, केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है। अब पहला ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहां पर कन्वर्जन के बारे में बात की जाती है। कन्वर्जन इससे मतलब कन्वर्जन मतलब रूपांतरित, इससे वो बन गया, उससे ये। कहां पर क्या बात होगी कि ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहां पर कन्वर्जन की बात होगी, किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इस तरह का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। भाई हम जितने भी आसपास में सारी चीज़ों को देखते हैं, सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अरे भाई आप मेरे को देख रहे हो, आप अपने स्क्रीन में, मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बैटरी देखते हो ना, बैटरी, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे भाई आप अपने चारों ओर जो देख रहे हो वो सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही तो है।
चांदी के चम्मच में जंग लग जाता है, यानी वो क्रोड हो जाता है चांदी का चम्मच। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई, सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खेल है भाई, समझ में आ रहा है। वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे हो जाता है। तो ये सारा क्या है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितने सारे चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सारा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। हाँ, कार देख लो भाई, कार जिस तरह से चल रही है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ रिएक्शंस के वजह उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन, तब जाके वो कार चल रही है। मोटरसाइकिल हुलहुलैले जो चलते हैं, हनहनैले जो जाते हो मोटरसाइकिल, तो वो बाइक जो आपका है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो भी रिएक्शंस होता है कुछ अंदर में, तब वो बाइक चलती है। तो भाई सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही खेल है भाई हमारे चारों ओर, ठीक है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आया कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहां पर कन्वर्जन की बात की जाती है, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। घुस रही होगी दिमाग में बच्चों, ठीक है, घुसने सबसे कुछ और मतलब ना निकाल लेना आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देखते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो टाइप होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग जो है ना इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट को हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल्स आता है, फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल में तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखने वाले। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो देखिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जानते हैं, बैटरी का बोलता है भाई, सेल बैटरी है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से, देखो बच्चों, जो किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, या इलेक्ट्रिक करंट से हमारा क्या बनाता है, केमिकल रिएक्शन बनाता है। तो अगर इस तरह का सेल होगा ना, तो उस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब यह एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले तो यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, या जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट से ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कर सकता है। ये इंटर्न कन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों। तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है, और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है केमिकल एनर्जी से। तो दोनों बात हो गया यहाँ पे ना। मेरे कहने का मतलब है केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब समझ में आया? इस पॉइंट को याद रखो भाई, यही है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी बन जाएगी। तो इस तरह का जो हमारा डिवाइस होगा, जो सेल होगा, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी दो टाइप है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने बहुत गंदा लिखा है, उसके लिए क्षमा कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा पहला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला टाइप है वो हमारा होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, दोनों में हम यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं। इसको समझे बच्चों, आपके दिमाग में जाएगा, टेंशन ना लेना है। अरे तोप थोड़ी है यार, तोप है, तोप तो नहीं है, बहुत ईजी है। देखो ना, पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कोई तोप नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। देखो बच्चों,
कुछ नहीं समझना, इसमें एक ही बात समझना है कि जो हमारा ये गैल्वेनिक सेल होता है यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप होता है, जो क्या करता है, दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो भाई, इसका काम है, पहले इसका समझ लो, इसका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्या काम है? इसका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन इसमें एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का कहने का मतलब है जो खुद ब खुद हो जाए, उसको आप फोर्स ना करो, खुद ब खुद हो जाए। तो इसमें जो है ना, ऐसा जो होता है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनती है, तो यहाँ पर लगातार स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। आपको मैं थोड़ा आपके दिमाग में घुसा देना चाहता हूँ स्पॉन्टेनियस का मतलब। एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाता हूँ, यहीं पे रहना। देखो भाई, क्या है स्पॉन्टेनियस का मतलब, मैं बता देता हूँ। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई करते हो, अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि कुछ दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं और वो खुद ब खुद पढ़ते हैं, पेरेंट्स के दबाव में आकर नहीं पढ़ते, वो खुद ब खुद पढ़ने लगते हैं, ठीक है। और एक दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ते खुद से नहीं है, जब तक मम्मी पापा से डांट नहीं पड़ता है ना, रे पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो बैठते नहीं है। तो दो तरह का बच्चा हुआ, एक बच्चा जो खुद ब खुद पढ़ रहा है, उसको पढ़ने के लिए कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुद ब खुद पढ़ रहा है। दूसरा तरह का बच्चा जिसको भाई पढ़ने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, यानी मम्मी पापा का चप्पल, है ना। तो दो तरह के हो गए। अब जो बच्चा ना खुद ब खुद पढ़ रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के कहने पे नहीं, खुद ब खुद पढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। सेम टू सेम यही होता है, जैसे हाँ देखिए, सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही होता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ना, एक रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, क्योंकि देखो भाई, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बन रहा है, तो लगातार ये बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, ठीक है। ये अपने आप बनते रहता है, अपने आप बनते रहता है, ठीक है। क्या होता है, ये खुद ब खुद बनते रहता है, इसको भाई किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है कन्वर्ट होते रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, आप मोबाइलवा को चार्ज में लगाते हैं ना, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, डेफिनेटली लगाते हैं सर। तो अब जब हम लगा रहे हैं, जब ऐसे लगाए तो क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ना एक एक्सटर्नल फोर्स दिया गया। देखो भाई, मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। हमने प्लग को लगाया और चार्जर का पिन मोबाइल के अंदर डाला, तो एक एक्सटर्नल चीज़ डाल रहे हैं ना, उसको चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल चीज़ डाल रहे हैं। तो ये वाला केस याद रखना। और जब मोबाइल आपका चार्ज हो जाता है, जब कंप्लीट आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है, तब आप देखना कि तब आपको एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत है। जब आपका मोबाइल चार्ज हो गया, अब ले लिए, रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, या मुन्नी बदनाम हुई, जो भी आप देख रहे हो, तो उस समय आप जो भी चीज़ कर रहे होते हो, तो उसमें तो कोई एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी चीज़ देख रहे हो, धीरे धीरे आपका बैटरी ख़त्म होते जा रहा है। यानी आप जो चीज़ देख रहे हो, आपने जो एक्सटर्नल फोर्स से, अपने इलेक्ट्रिसिटी से जो आपने मोबाइल को चार्ज किया, आपने बैटरी को चार्ज किया, बैटरी को जो चार्ज किया, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो अब केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड हो गई है। अब बहुत सारा केमिकल एनर्जी है आपके मोबाइल के बैटरी में। अब वो केमिकल एनर्जी अपने आप, उसको कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना शुरू हो जाता है, अपने आप अपने आप। इसी के लिए आप मोबाइल देखते हो, रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, छपरी टिकटॉकर वाला जो भी आप देख रहे हो, तो वो क्या करता है, अब आपका केमिकल एनर्जी बदल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो धीरे धीरे आपका खपत हो रहा है बैटरी का, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो आपका जो बैटरी जो खत्म हो रहा है, आपका जो बैटरी खत्म हो रहा है, अपने आप खत्म हो रहा है, ठीक है। आप नहीं भी देखोगे ना मोबाइल, तब पर भी धीरे धीरे खत्म होते रहेगा। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है। और जो आप चार्ज करते हो, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जब बनाते हो आप,
जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हो तब वहाँ पर क्या होता है, तब वो अपने आप नहीं होता, आपको चार्ज करना पड़ता है। आप पिन घुसाते हो तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता चला कि ये जो हम लोग चार्ज में घुसाए तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, एक एक्सटर्नल फोर्स पड़ा। तो आपको समझ में आया कि गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन उसमें हो रहा होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यानी जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और एकदम ऑटोमेटिक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप टॉर्च जला रहे हो मोबाइल का, उसमें कुछ बैटरी खत्म हो जा रही है तो वहाँ पर वो खुद ब खुद होता है। तो इस तरह का जो सेल होता है उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इसका उल्टा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जो क्या कन्वर्ट करता है, दैट यूजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फैसिलिटेट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, तो इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलेगी। जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो आप पिन घुसाते हो ना, तो वो एक एक्सटर्नल आप कुछ एनर्जी दे रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो, तब जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो, तब जाके केमिकल एनर्जी बन रही है। तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ना, ये आप वो अपने आप थोड़ी हो रहा है। अपने आप आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा नहीं ना होगा, आपको पिन घुसाना पड़ेगा ठीक है, तो वो बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन उसके अंदर होता है। ठीक है, उसके अंदर उस बैटरी के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, पिनवा को घुसाना होगा। ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब जाके स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ये अपने आप होता है। ये क्या होता है, इसको पिनवा को घुसाना पड़ता है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है, तब जाके स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन शुरू होता है। यानी अपने आप ये रेडॉक्स रिएक्शन शुरू नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ में आया? इस गैल्वेनिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं वोल्टेइक सेल। ठीक है, अच्छा इसमें है ना गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी यानी गिव फ्री एनर्जी जो होती है, डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी। आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा कुछ कारणों की वजह से, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो बहुत डिटेल्ड फॉर्म में रहेगा, जिसमें हम बताएंगे डेल्टा जी का मतलब क्या होता है। देखो भाई, डेल्टा एच बताता है हमको इंथैल्पी चेंज बताता है, डेल्टा जी हमको गिव्स फ्री एनर्जी बताता है, जो हमारे गैल्वेनिक सेल में निगेटिव होता है। क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी जो है निगेटिव होता है, इसमें भाई पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा ये चीज़, आगे आने वाले वीडियो में मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। और अभी आपको जस्ट पता है कि यहाँ गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बोलो समझ में आया बउआ? फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया बुतरुओं, मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? ठीक है, आ गया समझ में? तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये लेक्चर नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और भी अच्छे से इसको डिटेल से देखेंगे। इसमें और भी कुछ बातें हैं जो डिटेल से खुल के आएंगी सामने आपके, तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है भाई, टेंशन मेरे को दे दो ना अपना, बस आप थोड़ा मेहनत कर लो। ठीक है, और जो भी आप करते हो उसको थोड़ा कम करो हमेशा। जी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई। आप कहिएगा सर लिखने का समय नहीं देते, तो भाई लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट कर लो, जो आपका मन है कर लो। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स बात पर हम गौर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से डिटेल्ड वे में गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिटेल्ड वे में देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि भाई कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है स्पॉन्टेनियस, सारे चीज़ को देखेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का डायग्राम देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम बना के देखेंगे, कहाँ पर एनोड है, कहाँ पर कैथोड है, कहाँ पर मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, सारा कुछ को देखेंगे बस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है।
एकदम तेजी से हम गियर्स पे एकदम पैर रखे हुए हैं और एकदम आपको लेते हुए चलेंगे एकदम फुल स्पीड में, हनहनैले लेते चलेंगे। तो हमारे साथ भी आपको हनहनैले चलना है, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।